अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं कीमे वाले नान की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़े ही आसान और बहुत मज़ेदार बने थे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं और साथ साथ जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती चली जाऊँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने मटन का कीमा लिया था। इसको मैंने चॉपर में डालकर थोड़ा सा मैंने इसको बारीक कर लिया था। फिर मैंने तकरीबन 4 मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, 1 गड्डी मैंने हरे धनिए की ली थी। कीमे को बारीक कर लेने के बाद मैंने चॉपर से निकाला और फिर मैंने इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल बारीक पीस लिया। जब ये सारी चीज़ें पिस गईं तो मैंने इन सब चीज़ों को जो है वो कीमे में ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की थी, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया था, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें भुना कुटा धनिया ऐड किया था, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया था, एक खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख कुटी मिर्च और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। 2 खाने का चम्मच मैंने इसमें दही ऐड की थी। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने कीमे को अच्छी तरह से मसला था हाथों की मदद से और मैंने अपना कीमा रेडी कर लिया था। नानों के लिए मैंने डो रेडी की थी। ये मैं अपने चैनल पर काफ़ी दफ़ा आप लोगों को नानों की जो है वो गूंदने का तरीका बता चुकी हूँ। फिर मैंने इसको काउंटर टॉप पे रखा और मैंने एक छुरी की मदद से इसकी पार्टीशन कर ली और ताकि मुझे पेड़े बनाने में और आसानी हो। तो मैंने इसी तरह से छुरी की मदद से इसको काट कर अलग अलग इसको पीसेस बनाकर मैंने साइड पे रख लिए। फिर मैंने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और पेड़ों को मैंने अच्छी तरह हाथों की मदद से फ्लैट किया और अब मैं इसकी रोटी बेल रही हूँ। मैंने इसको बहुत ही आसान मेथड से तैयार किया था। बाकी भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जो कि पेड़े के अंदर कीमे को भरते हैं, लेकिन मैंने भी इसको ट्राई किया लेकिन मैं बिल्कुल भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि वो फट गया। तो मैंने इस तरह जैसे कि रोटी कीमे वाली बनाते हैं मैंने नान को भी उसी तरीके से रेडी किया। ये बड़ा ही आसान तरीका है, आप भी इस तरीके को फॉलो करके आप ज़बरदस्त सा नान रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आप एक रोटी के नीचे और एक ऊपर लेयर लगाएं, हाथों की मदद से प्रेस करें और फिर अपने हाथों की टिप्स की मदद से इसमें बारीक बारीक थोड़े थोड़े से सुराख कर लें जैसे कि नान में होते हैं। तो साथ ही आप एक तवे को गर्म करें क्योंकि आपने तवे पर इसके नीचे वाली जो सरफेस है उसको थोड़ा सा पका लेना है और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट करके सुराख करने हैं और साथ ही आपने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल लेने हैं। इतनी ही देर में आपकी जो नीचे वाली नान की सरफेस होगी वो रेडी हो जाएगी, पक जाएगी। फिर आपने ओवन को प्री हीट करना है फुल और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको बेक कर लेना है और फिर 5 मिनट के लिए आपने इसको ग्रिल करना है। साथ ही आपने जब हाफ डन नान हो जाए तो आपने इसको ब्रश की मदद से थोड़ी सी योगर्ट इस पर लगा लेनी है और देखिए ये मेरे ज़बरदस्त से कीमे वाले नान रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आपने फिर थोड़ा सा बटर लगाना है और अगर आपको लगे कि आपके कीमे में से थोड़ा सा पानी निकल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पैन में सेक लें। को मैंने सर्विंग प्लेटर में निकाला। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। जैसे कि पाकिस्तान में गर्मी होती है और आप ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते तो आप ये बनाएं। तो साथ ही इसमें ना तो ये डीप फ्राई है और इसमें ज़्यादा फैट भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।